जब तक रेलगाड़ियां नहीं चलाई गई थी, वो श्रमिक स्पेशल नहीं चलाए गए थे, तब तक तस्वीर बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। ऐसा नहीं है कि आज वो तस्वीर का दर्द कुछ कम हुआ है, लेकिन एक चीज समझना चाहती हूं कि इतनी ट्रेनें चलाने के बावजूद क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि कई मजदूर अपने अपने राज्यों को जाने के लिए अभी भी सड़कों पर ही निकल रहे हैं। क्या सभी राज्यों ने उतनी तादाद में आपसे ट्रेन की मांग नहीं की है? बहन जी, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे प्रयासों के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जो ट्रेन को ले ही नहीं रहे। जो भारतीय रेल ने सुविधा उपलब्ध कराई है उसमें हमने 1200 ट्रेन, आप कल्पना करिए 1200 ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित कर दी हैं श्रमिक स्पेशल के लिए, जिसके तहत हम 250 से 300 ट्रेन हर रोज चला सकते हैं। पहली मई से हमने पूरी तैयारी रखी थी कि 250 से 300 ट्रेन रोज चल सके, और हमारा अनुमान था कि राज्य सरकारें बड़ी बड़ी बात करते थे। मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आती थी कि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए आप सुविधा दीजिए, ट्रेन चलाइए। हमने पूरी सुविधा तैयार कर दी। अब जब एक एक राज्य, अब मुंबई का ही देख लीजिए, मुंबई से पश्चिम बंगाल को 6 मई से रोज चिट्ठियां जा रही हैं कि हमें ट्रेन भेजनी है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह। मुझे कल बताया गया कि 17 ऐसी रिक्वेस्ट पश्चिम बंगाल को भेजी गई है अभी तक। वैसे तो रिक्वेस्ट 100 ट्रेनों की है, पर वो कह रहे हैं हम और कहाँ भेजे जब पहली 17 ही नहीं परमिशन मिली है। मैंने आज दोपहर को 3 बजे भी वापस फोन करके मुंबई पूछा, भाई आई क्या कुछ परमिशन? बोला 0, एक भी परमिशन नहीं। अब पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश भर में मजदूरी करते हैं, लाखों। वो उसमें से कई लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं। रेल की सुविधा हम 3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। कोई भी रेलवे स्टेशन, 8000 स्टेशन है देश में, जो स्टेशन से लोग कहें, राज्य सरकार कहे, उस स्टेशन से रेलवे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करने को तैयार है, जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको परमिशन मिल जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहले तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। 8 तारीख की रात को जब माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह वो पत्र देश के समक्ष आया, तब तक सिर्फ 2 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल ने दी थी। उस दिन दोपहर को हमें मिला कि 8 और ट्रेन लेंगे। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो भी सिर्फ 8 में से भी सिर्फ 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल ने ली, यानी आज तक सिर्फ 60 ट्रेनें जा चुकी हैं। जब कल मैंने टीवी पे ये दरख्वास्त की कि पश्चिम बंगाल और ट्रेन ले, तो आज शाम को 6:30 बजे हमें सूचना मिलती है कि पश्चिम बंगाल अगले 30 दिनों में, यानी कल से लेके 15 जून तक 105 ट्रेनें लेगा। अब बहन जी आप बताइए, 105 ट्रेन में मात्र 2 लाख लोग जा पाएंगे। जाने वाले हैं 30 लाख, 40 लाख, शायद 50 लाख। अभी उनको तो रोज 105 ट्रेन लेनी चाहिए, तब जाके लोगों को सड़कों में नहीं निकलना पड़ेगा, ट्रैक पे नहीं चलना पड़ेगा। पर क्या रेलवे ये आपूर्ति कर पाएगा अगर वो इतनी बड़ी तादाद में मांगे, या बाकी राज्य कहें कि हमें और चाहिए? अगर पश्चिम बंगाल, जो राज्य, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल पर्याप्त मात्रा में अपने प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए ट्रेन की परवानगी नहीं दे रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो राज्य जितनी परमिशन देगा हम 250 से 300 ट्रेन रोज चला सकते हैं। पश्चिम बंगाल हमें 100 ट्रेन रोज मांग ले, हम आज से लेके 15 जून तक 100 ट्रेन पश्चिम बंगाल में रोज देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं? छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं?
राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं, झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं। मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रवासी मजदूरों को कहना चाहूँगा, आप सड़क पे ना निकलें, आप ट्रैक पे ना निकलें, आप साइकिल, बस और ट्रक पे ना चढ़ें, आप अपने नज़दीकी कलेक्टर के ऑफिस में जाएं, वहाँ अपनी दरख्वास्त करें और उस राज्य सरकार के माध्यम से आपके राज्य सरकार को परमिशन के लिए पत्र लिखवाएं, और रेलवे आपको वहीं से लेके अपने घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। चलिए, मुझे लगता है कि आपके आरोप पर अभी इन सारे राज्यों का जिनका आपने नाम लिया है, सबकी तरफ से कोई ना कोई पलटवार तो जरूर आना होगा। लेकिन अभी हम जरा उन स्पेशल ट्रेनों की भी बात कर लेते हैं पीयूष जी, जो रेलवे ने चलाई, ताकि बाकी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा सकें जिनके लिए उन्हें किराया देना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराए की बात पर भी आपसे स्पष्टीकरण जरूरी है, जिसे लेकर इतना असमंजस हुआ कि कहा गया 85% केंद्र, 15% राज्य। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम तो पूरे के पूरे पैसे दे देंगे। उसके बावजूद मजदूरों ने दिखाया कि देखिए टिकट के पैसे हमने दिए हैं। बहन जी, इसमें बहुत ही सरल व्यवस्था की गई। पूरा जो खर्च होता है ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाने का, वो खर्च अगर 100 रुपए होता है तो केंद्र सरकार ने उसमें से 85 रुपए खुद रेलवे के ऊपर पूरा उस खर्च को अपने कंधे पे उठाने का निर्णय लिया। तो हर 100 रुपए जो खर्च होता है उसमें 85 रुपए केंद्र सरकार और भारतीय रेल के कंधे पे आते हैं, हमारे ऊपर आते हैं। अब पूरी तरीके से आप जरा कल्पना करिए, अगर अनाउंस कर दे कि सब कुछ मुफ्त है, तो लाखों करोड़ों लोग एक इस मुफ्त सुविधा के लालच में अगर ट्रेन स्टेशनों पे हजारों लाखों की संख्या में पहुंच जाए तो व्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने देखा था हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कैसे बांद्रा स्टेशन पे हजारों लोगों को पिछले लॉकडाउन के अंतिम दिन में भेज दिया था, कैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, कैसे संक्रमण तेजी से फैल सकता था। इसलिए हमने मात्र 15% स्टेट गवर्नमेंट से लिया। हमने कोई प्रवासी मजदूर को एक भी टिकट नहीं भेजा। हमने स्टेट गवर्नमेंट को कहा हम आपको टिकट दे देंगे पूरी ट्रेन के और आपसे पैसा ले लेंगे। अब आप वो पैसा खुद दें, आप वो पैसा जिस राज्य में लोगों को भेज रहे हैं उनसे कलेक्ट करके हमें दें, या आप मजदूरों से कलेक्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ राज्यों ने स्वयं से कहा कि हम पैसा देंगे, तो उन राज्यों ने खुद दे दिया। कुछ राज्यों ने कहा कि जब पैसेंजर हमारे राज्य में आ जाएगा तो हम चाहते हैं कि वो क्वारंटाइन हो, वो टेस्ट हो, उसके बाद हम उसको पैसा वापस लौटा देंगे। जैसे बिहार ने कहा जब पैसेंजर आ जाएगा हम 500 रुपये किराए के अतिरिक्त देंगे, पर उससे क्वारंटाइन वगैरह की सुविधा सुनिश्चित कर पाएंगे, नहीं तो संक्रमण रोकने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उड़ीसा सरकार ने तो 2000 रुपये दिए हर ऐसे प्रवासी मजदूर को जो वहां पे गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 रुपये दिए और साथ में 1000 रुपये तक के वस्तुओं का किट दिया, जिसमें राशन है, तेल है, अलग अलग प्रकार की वस्तु दी। तो मैं समझता हूं कुछ राज्यों ने मुफ्त कर दिया, कुछ राज्यों ने इसको नियंत्रण रखने के लिए कहा कि जब मजदूर हमारे यहाँ आ जाए, क्वारंटाइन और टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद हम पैसा लौटा के उनको उनके घर सुनिश्चित पहुंचा देंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई। कुछ विपक्षी दलों ने और शायद कुछ मीडिया के लोगों ने मैं उसको ठीक से या तो समझा नहीं या उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छी सस्टेनेबल व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था जो कंट्रोल कर सके कि स्टेशनों पे भीड़ नहीं आ जाए, संक्रमण ना फैले। और आपने देखा कि 800 से अधिक ट्रेन गई, किधर मारामारी नहीं हुई, किधर भीड़ भड़कम नहीं हुई, किधर अव्यवस्था नहीं हुई। व्यवस्थित तरीके से 800 से अधिक ट्रेन गई है,
अपने अपने ठिकाने पे पहुंचिए और या तो भेजने वाली सरकार या जहां पे पहुंचे उस सरकार ने मात्र 15% जो उनका शेयर था वो दिया। अगर मजदूरों को कुछ देना भी पड़ा टिकट के लिए तो उनको पहुंचने के बाद वो पैसा लौटाया गया।